नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हम लोग इस पीटी का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, जो कि छोटी-छोटी क्लास में कर रहे हैं, जिसमें आज हम वन लाइनर के तहत करंट अफेयर देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन पे। 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? तो ये सिक्किम में मनाया गया है ग्वाला दिवस। ग्वाला दिवस किसमें मनाया जाता है? तो सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो भारत बना है। 1 जुलाई 2024 को किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ रहा है? ये रूस है। 2 जुलाई 2024 को सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो भारत को किया है। कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो सींग वाले मेढक की जो प्रजाति खोजी गई है वो अरुणाचल प्रदेश में है। 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण हुआ है? तो ये मंगोलिया के बीच में होता है। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक सैन्य अभ्यास होता है। चलिए, नोमैडिक सैन्य अभ्यास होता है। अगला है क्वेश्चन, अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले इसका विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति स्टीव फॉसेट बने हैं। 2 जुलाई 2024 को किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइनर ठीक है ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? तो एसबीआई ने किया है। किसने? एसबीआई ने। एमएसएमई सहज किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो हंगरी ने। इसने हंगरी ने। 3 जुलाई 2024 को भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? किसके बीच में मैत्री? तो थाईलैंड और भारत के बीच में शुरू हुआ है। किस राज्य ने एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? किसने? निर्माण पोर्टल तो जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। 3 जुलाई 2024 को किसने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पी गीता को किया है। 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो अमेरिका का। यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति के लिए 46वें सत्र की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। यूनेस्को की 46वें सत्र की जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। 4 जुलाई को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? तो मोहन भागवत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कहा कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो जिनेवा में की है। 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो पेटीएम ने। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने किया है। 4 जुलाई 2024 को भागवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो इग्नू। 4 जुलाई 2024 को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद में 24वीं बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अस्ताना, कजाकिस्तान में। 5 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इन एफ इनफ्लीमेन नेटवर्क किससे संबंधित है? तो फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 5 जुलाई 2024 को किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? तो असम में रोमेना नेशनल पार्क में देखा गया है। किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो की है बजाज ने। चलिए, 5 जुलाई 2024 को किसने ग्राहकों की
बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है, तो ये एलआईसी ने की है। पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो बीपीसीएल। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो स्वप्ना कलिंगल। किस राज्य ने ने किस राज्य के सीएम लोकपथ मोबाइल योजना लॉन्च की है? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, सॉरी, तो मध्य प्रदेश। 6 जुलाई 2024 को किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केट ब्लिंसेट विंसलेट। चलिए, भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो लिसा नंदी को। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो इंडोनेशिया। 6 जुलाई 2024 को किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क पक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामले सामने आया है? तो केरल। भारत और कौन गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगा? तो बांग्लादेश। मर्शर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर हांगकांग है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बांग्लादेश। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो गांधीनगर। 7 जुलाई 2024 को आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एएलओ 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल में। अपनी सेना को जाने कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो लेह में। 7 जुलाई 2024 को एनसीपीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड। 7 जुलाई 2024 को कुश्ती सुपरस्टार ने इंग रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जॉन सीना। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो असम। 7 जुलाई 2024 को किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने जीता है। 7 जुलाई 2024 को कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सनत जयसूर्या की किस देश की क्रिकेट टीम ने कोच बने हैं? तो श्रीलंका। 8 जुलाई को कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? तो बेलारूस। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो शिव शंकरी को मिला है। 8 जुलाई 2024 को किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई लोमार्ड ने किया है। टाटा पावर ने कहां पर घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 8 जुलाई 2024 को किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो किसको दी है? तो दी है आपको सिंगापुर को। सिंगापुर को। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।